गुड डे स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ये टॉपिक्स अपने ख़त्म कर लिए फंडामेंटल में। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आई होगा। बेसिकली मैं विवेक श्रीवास्तव एज एजुकेशन से आगे की क्लास के लिए आपके आगे हाजिर हूँ। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइस। तो आपके पास ऑफिस एज की बुक होगी, बुक को निकाल लीजिए प्लीज़। ये लगभग 60 नंबर पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेमोरी मेजरमेंट हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने ख़त्म किया था। अभी हम लोग आते हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी पहली इनपुट डिवाइस थी जहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रोसेसर, जो मैंने आपको समझाया, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद अब बारी आई रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली वो होता है जो हमारा प्रोसेस्ड डेटा यानी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लाता है, और वो डिफरेंट फॉर्म्स हमें विजुअली, ऑडियो के थ्रू या डिजिटल फॉर्म में हमारे सामने ला करके देता है। तो वो बेसिकली जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें हमारे ये आउटपुट हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। तो सीपीयू बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करता है, और कंट्रोल यूनिट बाकी की सारी चीज़ों को हैंडल करता है, जिसमें आउटपुट तक डेटा भेजने का काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है। तो हमारे पास कई तरीके के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से दो तरीके के आउटपुट डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ। एक है सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस और एक है हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस वो होता है जहाँ पर हम अपने आउटपुट को टच कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हार्डवेयर की क्या डेफिनेशन है। प्रिंटर जो है वो एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। प्रिंटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स हैं। लेकिन हम सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहला है मॉनिटर। आप जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई पड़ती है, जिसमें सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो है आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर बेसिकली एक आपका सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पर हमारे सारे आउटपुट आते हैं और हमें विजुअली फॉर्म में सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मॉनिटर्स अब तो बहुत वेराइटीज़ ऑफ मॉनिटर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले आपने जो देखा है वो इस तरीके का मॉनिटर देखा होगा। ये देखिए, इस तरीके का मॉनिटर आपने देखा होगा। बेसिकली ये जो मॉनिटर है ये CRT मॉनिटर्स बोले जाते हैं। तो CRT मॉनिटर्स आपके सामने अब तो शायद आपको जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे ना भी हों, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिला। बेसिकली ये CRT मॉनिटर है। इनकी जो फंक्शंस करने का जो तरीका होता था, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये कैथोड रे ट्यूब यानी CRT, इसीलिए इनको CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक गैस टाइप की चीज़ होती थी, और उससे ये पिक्चर्स को बनाता था, इमेजेस को बनाता था। तो CRT मॉनिटर बेसिकली इसमें जो हमारे सामने आउटपुट आता है वो पिक्सेल्स के थ्रू बन करके आता है, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है पिक्सल, एक डॉट जैसी चीज़ होती है, उनसे हमें पिक्चर्स मिलती हैं। और जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है, जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होता है, बेसिकली CRT को इस बात के लिए कहा जाता है कि उसके जो आउटपुट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते थे। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी क्लैरिटी हमें पिक्चर्स के अंदर मिलती है। तो बेसिकली इसमें कितने भी कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। कैसे भी इमेजेस आप देख सकते हैं, ऐसा भी कोई बाउंडेशंस नहीं है। ये बॉक्सेस के रूप में, छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में आपके कैरेक्टर्स को फॉर्म करते हैं, जो कि पिक्सेल्स मैंने आपको बताया कि बोले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन होती है वो बेसिकली उसकी जो कैपेसिटी होती है कैरेक्टर वाइज एक स्क्रीन की, वो 80 कैरेक्टर हॉरिजेंटली, यानी कि अगर आप देखें इस तरीके से 80 कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं एक लाइन में, और ऐसे 25 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें आउटपुट, हमारा जो कंट्रोल यूनिट जो आउटपुट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है उसको जब वो आगे ट्रांसफ़र करता है, तो वो ट्रांसफर्ड आउटपुट हमें इस मॉनिटर के ज़रिए दिखाई पड़ता है। तो ये काफ़ी लोकप्रिय रहा। एक समय था कि मतलब जब LCD या आपका LED मॉनिटर्स नहीं आते थे, TFT नहीं आती थी, तब आपकी ये मॉनिटर्स ही आपको सब जगह दिखाई पड़ते थे और बहुत अच्छे थे ये। बट इनके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस था जो जिनके कारण इनको रिप्लेस किया गया।
और उसमें से सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनका जो साइज़ होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास अगर एक रूम है जहाँ पर आपको 20 कंप्यूटर्स लगाने हैं तो आपको एक बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इसमें एक टेबल पर ये मॉनिटर ही अपने आप में अच्छी खासी जगह कंज्यूम कर लेता था। तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। और दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज था वो ये था कि इसका जो पावर कंजप्शन था, जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, वो बहुत हाई था। तो ये प्रॉब्लम आने के कारण दूसरे डेवलपमेंट्स की तरफ देखा गया, और जब दूसरे डेवलपमेंट्स हुए तो आपको फ्लैट पैनल डिस्प्लेस मिले, यानी कि आपको ऐसे मॉनिटर्स मिले जो कि CRT नहीं होते थे, LCD या LED बेस होते थे, आप उनको वॉल माउंट भी कर सकते थे, और ये पावर कंजप्शन भी इनका काफ़ी कम होता था। तो बेसिकली जो दूसरे टाइप के मॉनिटर होते थे वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स आए, जिसमें LEDs आए, LCDs आए, TFTs आए, ये सारे मॉनिटर्स हमें मिलते थे। तो द फ्लैट पैनल डिस्प्लेस रिफर्स टू क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट रिड्यूस वॉल्यूम, वेट, पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द CRT। अब ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेस जितने भी आए, उनका एक तो वीडियो बेसिकली काफ़ी अच्छा होता था, उनका जो इमेज होता था वो काफ़ी अच्छा होता था। दूसरा, इन्होंने वॉल्यूम मीन्स साइज़ को काफ़ी रिड्यूस किया, वेट को काफ़ी रिड्यूस किया, पावर कंजप्शन को काफ़ी रिड्यूस किया CRT के कंपैरिजन में। और पावर कंजप्शन एक बड़ा इशू है। मतलब अगर आपके घर में एक कंप्यूटर है तो ये बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके घर में एक इंस्टीट्यूट की बात करी जाए जहाँ 40-50 कंप्यूटर्स होते हैं तो ये बॉदर होना पड़ता है यहाँ पर, कि अगर वहाँ पर CRT मॉनिटर्स हैं तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा, वेट भी काफ़ी, अगर आपको इधर से उधर कुछ ट्रांसफ़र कराना पड़ जाए, क्लीनिंग करानी पड़ जाए, तो आपको काफ़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ जाती थी। बट इनके साथ ये बहुत इजी हैं, हल्के वेट के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है पावर कंजप्शन। आप इनको किसी भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इजी है, आप इसको एक हाथ से, एक कलाई से भी उठा करके आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, इनको हैंग किया जा सकता है। और बाकी इसके में आप अगर गेम्स खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं तो मतलब यू विल फाइंड कि आपको हाँ एक अच्छा डिस्प्ले सामने मिल रहा है। तो लैपटॉप के अंदर भी LCDs होते हैं, ठीक है, LCDs मॉनिटर्स भी बाहर अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है एमिसिव डिस्प्लेस, दूसरे हैं नॉन एमिसिव डिस्प्लेस। एमिसिव डिस्प्लेस क्या होता है कि ये ऐसे डिस्प्ले होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि प्लाज्मा टीवीज़ आते थे, अभी भी आते हैं। तो बेसिकली CRT जिसको आप बोलते हो, सॉरी TFT आप जिसको बोलते हो, तो प्लाज्मा पैनल और जो LED पैनल्स है, तो लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आपको मिलती है एमिसिव डिस्प्लेस में। नॉन एमिसिव डिस्प्लेस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ऑप्टिकल एफर्ट टू कन्वर्ट सनलाइट, ठीक है, और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न्स। तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती थी कि अगर हम इनको एक ऐसी जगह पे चलाते हैं जहाँ पर सनलाइट आ रही है, ये दूसरे मतलब दूसरा लाइट इनके ऊपर अगर पड़ता था तो कहीं ना कहीं इनके डिस्प्ले के साथ प्रॉब्लम्स आती थी। तो आप इसमें जो बेसिकली डिस्प्ले बनता है वो LCD के थ्रू बनता है, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस माना जाता है। तो इस तरीके के दोनों पैटर्न्स हमारे पास रहे, और आज की डेट में तो LED जो है वो कंपैरिजन अगर हम करें LCD के, तो LCD के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा और कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है, और जो इसका डिस्प्ले होता है वो बहुत फाइन क्वालिटी होता है। तो आप आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो टीवी घर के अंदर जो लगी होती है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, और आपको मैक्सिमम जगह पर LCD या LED टीवी ही मिलेंगी। तो उसका कारण यही सब है कि एक तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा एंटी क्लियर्ड होते हैं, आइस पर भी काफ़ी कम इफ़ेक्ट करते हैं, और तीसरी जो है वो पावर कंजप्शन एक बड़ा मैटर है।
और साथ में जो इनका साइज़ है वो बहुत फ्लैट पैनल होता है, आप किसी भी वॉल के साथ हैंग कर दीजिए, पता ही नहीं चलता है कि घर पे टीवी भी कहीं पे रखी है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। साथ में जो एलईडी का एक फीचर ये भी होता है कि आप उसको साइड से कहीं से भी देखते हैं तो यू विल फाइंड कि आपको सब जगह से पिक्चर दिखाई पड़ेगी, बट एलसीडी को अगर आप सामने से देखेंगे तो पिक्चर तो साफ दिखाई पड़ेगी, बट जब आप साइड की तरफ आते हैं तो आपको स्क्रीन में ब्लैकनेस बढ़ती चली जाती है। तो वो उसका कारण यही होता है कि ये जो है बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड्स के थ्रू इसमें डिस्प्ले जनरेट होता है और इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस थे जिसमें मैंने आपको मॉनिटर्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको CRT मॉनिटर बताया और दूसरा मॉनिटर मैंने आपको फ्लैट पैनल मॉनिटर्स बताए। अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस आता है वो आता है प्रिंटर। प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर्स बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट तरीके के प्रिंटर्स आते हैं। कुछ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स होते हैं, कुछ कलर्ड प्रिंटर्स होते हैं, और प्रिंटर्स बहुत ज़रूरी हो चुके हैं आज की डेट में। आपको कुछ भी जो आपने कंप्यूटर के अंदर जनरेट किया है, अगर आपको उसको विजुलाइज करना है और आपको उसको कहीं पर लेके जाना है तो यू नीड प्रिंट। तो प्रिंटर एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रिंट आउट्स करता है और आपके आउटपुट को हार्डवेयर फॉर्मेट में ला करके देता है। तो प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स में हमारे पास कई तरीके के प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगर हम लोग बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। हम यहाँ पे पेपर को मीडिया मानते हैं, जिस मीडिया पर ये चीज़ प्रिंट होती है, मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो मीडिया पर प्रिंट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे वो प्रिंटर्स होते हैं जो मीडिया को टच करते हैं और तब प्रिंट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो मीडिया को बगैर टच करे प्रिंट करते हैं। तो हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी स्पीड, वर्किंग और प्राइसिंग भी मैटर करती है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, पहली चीज़ तो ये बड़ा नॉइज़ी होता है, इसमें शोर बहुत होता है। आपने कभी आप अगर किसी टेलीफोन डिपार्टमेंट या ऐसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने कोई बिल प्रिंट कराया होगा तो एक आवाज़ आती है किर्र किर्र करके, और आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम के बाद एक प्रिंट आउट निकल करके आता है। तो ये नॉइज़ी होते हैं, मीन्स इनमें आवाज़ होती है। दूसरी कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें अगर कहीं पर बल्क प्रिंटिंग करनी हो तो ये हमें बहुत लो कॉस्ट में देता है, यानी कि इसमें जो एक प्रिंट आउट का खर्चा होता है वो बहुत ही चीप होता है, कुछ पैसों में आपका खर्चा होता है। तो अभी क्या होता है कि आदमी 10 बार जाता है एक डिपार्टमेंट और वहाँ से बिल लेकर के आता है और फिर बाद में जमा करता है। तो वहाँ पर अगर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग दी तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर वहाँ प्रिंट कॉस्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि इसमें वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट होती है, जो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो भी इसमें जो कॉस्ट लगती है वो काफ़ी कम लगती है, क्योंकि इसका जो पेपर आता है वो भी कंप्यूटर पेपर होता है और वो भी काफ़ी सस्ता बैठता है। अच्छा, दिस जो लास्ट है वो है देयर इज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। मैंने आपको जैसे बताया कि ये मीडिया को टच करके काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है कि जब तक ये फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं आएगा पेपर के, तब तक ये कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स मीडिया को टच करके ही काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के प्रिंटर्स मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, एक है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स की अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टर प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो एक सिंगल कैरेक्टर को एक समय पे प्रिंट करते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पर अब कैरेक्टर प्रिंटर्स की बात करें तो बट नेचुरल है कि जो इनकी स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि वो एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट कर रहे हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर टाइपराइटर्स की तरीके से जैसे आपने देखा है कि टिक 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 करके काम करते हैं, वैसे ये भी सिंगल कैरेक्टर को ही प्रिंट करके काम करता है, और गवर्नमेंट ऑफिस में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। जिसमें दो प्रिंटर्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डिजीविल प्रिंटर। अगर डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर्स की हम लोग बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत पॉपुलर है, ये मैक्सिमम मार्केट्स में बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत इजी प्रिंटिंग करते हैं और बहुत ही सस्ती प्रिंटिंग करते हैं। इसमें एक रिबन होता है और उस रिबन के स्ट्रोकिंग पर वो चीज़ें प्रिंट होती हैं, और बेसिकली वो सारे डॉट्स के फॉर्म होते हैं जो हेड के कांटेक्ट में आने से प्रिंट करते हैं।
और इन जो डॉट्स होते हैं, ये जो पिन्स होती हैं, ये बेसिकली 5/7, 7/9, 9/7 और 9/9 में सारी कैरेक्टर्स को क्रिएट कराते हैं। तो सॉरी, हम इनको बेसिकली कैरेक्टर प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करते हैं, क्योंकि ये डॉट्स के फॉर्म में हमारे आउटपुट को लेकर के आते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देखा होगा बेसिकली ये प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पर एक रिबन लगा होता है, इस रिबन और इधर पीछे से पेपर आता है, तो ये बिल्कुल ये रिबन पे स्ट्रोकिंग होती है और ये चीज़ों को प्रिंट करता है। तो बेसिकली इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इसका एडवांटेज है कि ये इनएक्सपेंसिव है, मींस इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है। दूसरा, ये बहुत इस्तेमाल होता है और ये दूसरी लैंग्वेजेस को भी प्रिंट कर सकता है। मान लेते हैं कि हम हिंदी लैंग्वेज में कुछ काम कर रहे हैं, या कहीं पे बाहर की बात करें, दूसरे रीजन की बात करें, तो वहाँ किसी दूसरी लैंग्वेज में काम हो रहा है, तो वो दूसरी लैंग्वेज पर भी काम करता है। बस इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्लो स्पीड है, इसकी स्पीड स्लो है, और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर रिबन आपका उसकी इंक सूख गई है या कम हो गई है, तो आपको रिज़ल्ट में बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसे प्रिंटआउट्स खुद देखते होंगे जब आप कोई टेलीफोन बिल या ऐसा कुछ लेकर के आते हैं जहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है, तो यू विल फाइंड कि जो उसका रिज़ल्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो दैट इज़ द बेसिकली प्रॉब्लम, जहाँ पर हम केवल हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जहाँ पे स्पीड हमारी स्लो होती है और थोड़ी कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद सेकंड टाइप जो हमारा प्रिंटर है, इसमें कैरेक्टर ही प्रिंटर्स की अगर हम बात करें, तो वो है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी बेसिकली ऐसा प्रिंटर होता है जहाँ पर कैरेक्टर्स जब तक मीडिया पे, जो हमारा प्रिंटर उसका हेड है, जब तक मीडिया पे टच नहीं करता है तब तक वो उस चीज़ को प्रिंट नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक हेड होता है वो एक व्हील टाइप में होता है और उसमें पिन्स होती हैं, पेटल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, और वो घूमते हैं और वो स्ट्रोकिंग करने पर जहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को प्रिंट कराता चला जाता है। अगर हम बात करें तो डीएमपी के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। दूसरी चीज़, रिलायबल भी है, डीएमपी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, और ये फ़ॉन्ट भी इसमें हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं जब आप डिज़ाइनर फ़ॉन्ट्स की तरफ आते हैं तो वो चीज़ आपकी डीएमपी प्रिंटर के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है, बट यहाँ पर आप डिज़ाइनर फ़ॉन्ट के साथ भी इसको काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोअर है, डीएमपी से भी स्लोअर है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी स्लोअर है। ये डीएमपी से ज़्यादा नॉइजी है, मीन्स आपको इसमें जो प्रिंटिंग के समय जो साउंड होगी वो आपको ज़्यादा आएगी, और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से महंगा पड़ता है। तो ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर है जिसकी ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, मैंने आपको बताए। तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, पीछे से ये सब सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, ये पेपर है और इसके अंदर यहाँ पर हेड होता है और उसके थ्रू ये प्रिंट करता है। तो जो इसकी प्रॉब्लम है, जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो आपके सामने हैं, और एडवांटेजेस, बट आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। अभी हम उनके बारे में भी आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन प्रिंटर्स के बारे में बात करेंगे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करेंगे। थैंक यू।